सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से सुना ही होगा, वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी ने रखी थी। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर सल्तनत उस्मानिया का लगभग पूरा ही इतिहास बड़ी बड़ी अच्छी और मीठी चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन दुनिया की दूसरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो देखिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आज की है, क्योंकि ये भी सल्तनत उस्मानिया की ही वीडियो है और ये वीडियो है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ऊपर कि वो जब उन्होंने बादशाह बने, उन्होंने तमाम अच्छे अच्छे काम किए, तमाम नाम कमाया, जो भी है इस्तांबुल को फतेह किया, लेकिन उन्होंने अपने वफात से पहले, जाने से पहले एक ऐसा कानून बना दिया कि वो उनकी जो मासूम बच्चों की जाने चली थी, क्योंकि उसमें गद्दार कुछ पैदा हो गए थे। तो उन्होंने इस कानून को इसलिए बना दिया कि जो भी सुल्तान बनेगा वो अपने बाकी भाइयों को कत्ल करवा देगा। ये कानून उन्होंने बना दिया। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करें कि ये कानून क्यों बना, किस तरह से बना और कैसे बना, और उसके बाद का इसका अंजाम क्या हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया या अपनाया, या जो भी हकीकत है, सच्चाई है सल्तनत उस्मानिया की। आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और मैं कोशिश करूँगा सल्तनत उस्मानिया की और बादशाहों की वीडियो आपकी खिदमत में लेके आऊँ। जो जो मुझे मिलती जा रही मैं उस पर रिएक्शन देता जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिएगा, खूब शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सल्तनत उस्मानिया का नाम तो आप में से लगभग सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से सुना ही होगा, वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी ने रखी थी। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर सल्तनत उस्मानिया का लगभग पूरा ही इतिहास बड़ी बड़ी अच्छी और मीठी चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन दुनिया की दूसरी आम सल्तनतों की तरह ही सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के पन्नों पर भी कुछ ऐसी काली काली चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिसको पढ़ने के बाद एक आम इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो इसको पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक ऐसे ही काले कानून के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सल्तनत उस्मानिया जैसी एक अजीम सल्तनत भी इस तरह के खतरनाक और गंदे कानून को कैसे बना सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी है सन 1595 के उस दौर की कि जब सल्तनत उस्मानिया को पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के तौर पर जाना जाता था। सन 1595 में सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान कि जिनको मुराद सालिस यानी मुराद थर्ड के नाम से जाना जाता है, उनका इंतकाल हो गया था। आपको बताते चलें कि ये रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के सगे पोते थे। सुल्तान मुराद सालिस का इंतकाल हो जाने के बाद इनके बेटे यानी महमद थर्ड को इनकी जगह पर सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बिठा दिया गया। दोस्तों, वैसे तो ज़ाहिरी तौर पर ये दिन सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि सल्तनत को एक नया सुल्तान मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इस दिन को सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का सबसे काला और खतरनाक दिन माना जाता है। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इस दिन इस्तांबुल की गलियों से सुल्तान मुराद थर्ड के साथ साथ 19 जनाजे और भी निकले थे, और ये 19 जनाजे किसी बूढ़े इंसानों के नहीं बल्कि उन छोटे छोटे उस्मानी शहजादों के थे कि जिनको सल्तनत उस्मानिया के एक कानून की वजह से मार दिया गया था। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर सल्तनत उस्मानिया का ऐसा कौन सा अजीब और खतरनाक कानून था कि जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, वो भी ऐसे छोटे मासूम बच्चे कि जो खुद अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे सरदारों की नस्ल से थे। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सल्तनत उस्मानिया में ये कानून बनाया गया था कि जब भी किसी सुल्तान की मौत के बाद कोई नया इंसान सल्तनत की गद्दी पर बैठा करता था, तो उसके लिए जरूरी था कि वो अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दे, ताकि दोबारा कोई भी भाई उसके खिलाफ बगावत न कर सके, और इस तरह से सल्तनत में बगावत के सारे अंदेशे खत्म हो जाया करते थे। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि जब सुल्तान मुराद थर्ड की मौत के बाद उनके बेटे यानी महमद को तख्त पर बिठाया गया, तो एक एक करके महमद के सारे भाइयों को उसके सामने पेश किया गया और एक एक करके सभी को रेशमी रुमाल के जरिए से गला घोटकर मार दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक जब सुल्तान महमद थर्ड के सबसे बड़े भाई को उसके सामने पेश किया गया, तो उसके सबसे बड़े भाई ने सुल्तान महमद से कहा कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे आका, तुम अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी इस प्यारी सी जिंदगी को इस तरह से खत्म न करो। लेकिन उसके बावजूद भी सुल्तान महमद थर्ड ने अपने भाई की किसी बात को नहीं सुना और गम की वजह से अपनी दाढ़ी को नोचना शुरू कर दिया और फौरन हुक्म देकर अपने इस भाई को भी कत्ल करवा दिया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इस खतरनाक हादसे से लगभग 20 या 21 साल पीछे जाएं, तो 1574 में भी हमको एक ऐसा ही दर्दनाक दिन देखने को मिलता है, जब 1574 में सुल्तान मुराद सालिस सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान बने थे, तो उन्होंने भी अपने पहले ही दिन अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया था और इन सारे ही भाइयों को उनके वालिद के बराबर में दफनाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान मुराद थर्ड बहुत ज्यादा रहमदिल इंसान थे, इसीलिए जब वो सुल्तान बने तो फौरन इस्तांबुल शहर में नहीं आए थे, बल्कि 18 घंटों तक शहर के बाहर ही घूमते रहे और बार बार इस बात पर मशवरा
करते रहे कि आखिर मैं किस तरह से अपने भाइयों की जान बचा सकता हूँ। लेकिन आखिरकार उनको भी सल्तनत के इस बड़े और ताकतवर कानून के सामने झुकना पड़ा था और उन्होंने भी एक ही दिन में अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, आज भी तुर्की देश में एक जगह पर ही बहुत सारे उस्मानी शहजादों की कई कब्रों को देखा जा सकता है, जिनको देखकर आज भी एक आम इंसान इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लेता है कि आखिर उस दौर में सल्तनत को बाकी रखने के लिए किस तरह की बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती थीं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस कानून को सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तान यानी महमद सेकंड ने बनाया था। आपको बताता चलूं कि यही वो महमद सेकंड हैं कि जिनको आज पूरी दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि मैं पहले भी महमद नाम के ही एक सुल्तान की बात कर रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि पहले के दौर में एक खानदान में एक ही नाम को बार बार रखा जाता था। मैं जिस सुल्तान की पहले बात कर रहा था उनका नाम सुल्तान महमद थर्ड था और अब जिस सुल्तान की बात कर रहा हूँ उनका नाम सुल्तान महमद सेकंड है। और हैरानी की बात यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के बनाए गए इस कानून पर उस दौर के बहुत सारे बड़े बड़े आलिमों ने भी मुहर लगा दी थी, यानी इस कानून को उस दौर में बहुत सारे बड़े बड़े आलिमों ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे बहादुर और होशियार सुल्तान ने भी एक ऐसा अजीब और गंदा कानून बना डाला था? और वो भी सिर्फ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही नहीं बल्कि इस कानून को उस दौर के बड़े बड़े आलिमों ने भी सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी है उस दौर की कि जब सल्तनत उस्मानिया बड़ी तेजी के साथ एशिया और यूरोप पर फैलती जा रही थी और उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की गद्दी उस्मान गाजी के परपोते यानी सल्तनत के चौथे सुल्तान बायजीद फर्स्ट के पास थी। यही बायजीद फर्स्ट थे कि जिनका मुकाबला उस दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी अमीर तैमूर से हुआ था। अमीर तैमूर ने इस खतरनाक मुकाबले में न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था बल्कि सल्तनत के सुल्तान यानी बायजीद फर्स्ट को भी गिरफ्तार कर लिया था और अमीर तैमूर की कैद में ही बायजीद फर्स्ट की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अमीर तैमूर सल्तनत उस्मानिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया था कि जितना नुकसान खुद सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान यानी बायजीद फर्स्ट के 4 बेटों ने पहुंचाया था। बायजीद फर्स्ट की मौत के बाद उनके चारों बेटों ने सल्तनत की गद्दी हासिल करने के लिए आपस ही में लड़ना शुरू कर दिया था और उनकी ये आपसी लड़ाई लगभग 11 साल तक लगातार चलती रही थी और आखिरकार 11 साल के बाद बायजीद फर्स्ट का एक बेटा कि जिसको आज दुनिया महमद फर्स्ट के नाम से जानती है वो गद्दी को हासिल करने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, इस लड़ाई की वजह से सल्तनत उस्मानिया को हद से ज्यादा नुकसान हुआ था और सल्तनत उस्मानिया को अपनी पुरानी ताकत और अपने पुराने सारे इलाकों को दोबारा हासिल करने में एक लंबा वक्त लग गया था। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि अब तो हमेशा जब भी सल्तनत के पुराने सुल्तान का इंतकाल होता तो नया सुल्तान बनने के लिए सारे भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि इन भाइयों की आपसी लड़ाई का सल्तनत उस्मानिया के दुश्मन भरपूर फायदा उठाया करते थे। इसके अलावा एक परेशानी ये भी थी कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को अपनी ही सल्तनत की फौज के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता था क्योंकि दोस्तों, सल्तनत का सुल्तान होने के लिए सिर्फ जिस्म के अंदर उस्मानी खून होना ही काफी हुआ करता था। यही वजह थी कि वक्त वक्त पर सल्तनत की फौज सुल्तान को अपनी उल्टी सीधी मांगे मानने पर भी मजबूर किया करती थी और न मानने की सूरत में सुल्तान को ये धमकी दिया करती थी कि हम तुम्हारी जगह पर तुम्हारे छोटे भाई या फिर तुम्हारे चचा को बिठा देंगे। और यकीनन दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब एक रात के अंदर ही सल्तनत की फौज की तरफ से सुल्तान का तख्ता पलट कर दिया गया और रात ही रात में सल्तनत की फौज की तरफ से पुराने सुल्तान को हटाकर एक नए सुल्तान को बैठा दिया गया जो हमेशा हमेशा के लिए सल्तनत की फौज का कठपुतली बनकर रह गया और हमेशा उसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को नुकसान होता रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी कि जिनका वक्त वक्त पर सल्तनत उस्मानिया को सामना करना पड़ता था और इन सभी चीजों को देखते हुए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही इस नए कानून को बना दिया था ताकि इस कानून की मदद से इन सभी परेशानियों को खत्म किया जा सके। मगर दोस्तों, ये कानून हद से ज्यादा खतरनाक और डरावना साबित हुआ। इस कानून की वजह से आगे चलकर बहुत सारे बेगुनाह मासूम बच्चों तक को अपनी जानें गंवानी पड़ी। यही वजह थी कि धीरे धीरे इस्तांबुल के लोगों ने इस खतरनाक कानून के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी क्योंकि वो लोग एक साथ इतने बच्चों की लाशों को देखकर घबरा उठे थे। लोगों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने भी धीरे धीरे इस कानून को खत्म कर दिया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो देखा आपने सल्तनत उस्मानिया की एक और वीडियो, और वो भी इतनी दर्द भरी वीडियो कि ऐसा कानून बना दिया जो मासूम बच्चों की जानें ले ली गई और इतना जनाजे देख के लोगों को बड़ा ख़राब लगा और उसका विरोध किया। तो खैर बहरहाल धीरे धीरे वो कानून ख़त्म हो गया। लेकिन क्या ये कानून सही था या गलत था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सल्तनत उस्मानिया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।